जब किसी देश का राजनीतिक समाज देश के सुधार का विरोध करता है, संवैधानिक सुधारों का विरोध करता है, भ्रष्टाचार पर कुछ सुधार की बात पर विरोध करता है, तब ये मान लेना चाहिए कि इन सब की नीयत में भ्रष्टाचार करते रहना है। संविधान का 130वां संविधान संशोधन संसद में सरकार ने लाया है। इसका मकसद है भारत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री राज्यों में, केंद्र में और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर वो भ्रष्टाचार करता है और 30 दिन के लिए अगर वो गिरफ्तार हो जाता है, लगातार 30 दिन उस जेल में रहना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को पद छोड़ देना पड़ेगा कानून के द्वारा। क्योंकि ऐसे तमाम केस देखे गए। अभी हाल में अरविंद केजरीवाल का केस, 2014 के बाद देखें जयललिता का केस, टीएमसी के सुब्रत मुखर्जी का केस, मनीष सिसोदिया जी साल भर रहे और सत्येंद्र जैन, पार्थ चटर्जी, ये तमाम केस हैं जिनमें नेता जेल में रहे और इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। वर्तमान में करीब 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 33% पर किडनैपिंग, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% पर मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 पर यानी 33% पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रिश्वतखोरी के केस दर्ज हैं। अब ऐसे में भी आपका सत्ता में बने रहना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन पर 89 मामले दर्ज हैं। ऐसे ही तमाम नाम मिलेंगे, एम.के. स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, सिद्धरमैया, हेमंत सोरेन, देवेंद्र फडणवीस, सुखविंदर जैन, पिनराई विजयन, भगवंत मान, इन सब पर मुकदमे दर्ज हैं। अगर अब जेल होती है तो जाना चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा जेल हो गई तो फिर पद छोड़ दीजिए। आप प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री, राजनीतिक शुचिता हो जरूरी है, लेकिन क्या हमारे दल, हमारे नेता इस शुचिता पर चलना चाहते हैं? जो संविधान बनाते समय संविधान सभा के सदस्यों ने ये अपेक्षा रखी थी, जब देश का संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल रहा होगा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो महीनों जेल में रहे और सरकार चलाने की जिद करे, उन मानकों का पालन नहीं करना चाहता। लेकिन उस समय के नेता लाल बहादुर शास्त्री, रेल की दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जैन हवाला केस में नाम आते ही इस्तीफा दे दिया और जब क्लीन चिट मिला तो दोबारा चुनाव लड़े वो। ऐसे उदाहरण भी हैं और ऐसे उदाहरण भी हैं जो महीनों जेल में रहने के बाद भी कुर्सी पर बने रहना और जेल से सरकार चलाने का दम भरना संविधान और नैतिकता के सारे मानकों को एक प्रकार से चुनौती देना है। ये लोकतंत्र है भाई, राजतंत्र नहीं है। जनता के पैमाने पर आपको खरा उतरना पड़ेगा और उसकी पहली मांग है कि आपके अंदर नैतिक शुचिता हो, नैतिकता का एक ऐसा चोला हो जिसमें दाग लगने की गुंजाइश बहुत कम हो और लगे भी तो छूट सके। अगर आप ईमानदार हैं तो, बेईमान हैं तो कोई बात नहीं। इस शुचिता का, इस नैतिकता का, इस आदर्श का पालन अगर हमारा समाज नेतृत्व करे, जनता उसमें विश्वास करे। आज
जनता भी जातिवादी तरह से वोट करती है, धार्मिक तरह से वोट करती है और विकास के नाम पर वोट करती है। लेकिन हमें तो विकास के नाम पर वोट करना चाहिए, राजनीतिक सुस्ती के नाम पर वोट करना चाहिए, जो संविधान की मर्यादा को बचाए उसे वोट करना चाहिए, ना कि संविधान की हत्या हो गई, संविधान डूब गया। हत्या हो गई तो शासन चलता कैसे और जनता बर्दाश्त कैसे करती है। तो नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और सबसे धन्यवाद।